और दिल्ली आबकारी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई होगी। सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया जमानत की मांग कर रहे हैं, जिस पर आज सुनवाई होगी। फिलहाल मनीष सिसोदिया ईडी की कस्टडी में है। तो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली आबकारी मामले में अब दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई होगी और सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया जमानत की मांग कर रहे हैं, जिस पर आज सुनवाई होगी। फिलहाल मनीष सिसोदिया ईडी की कस्टडी में है। तो देखिए, पिछले महीने 26 फरवरी से वो गिरफ्त में ही है और लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली आबकारी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली की पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई होगी और देखना यह है कि क्या कोई राहत मनीष सिसोदिया को आज मिल पाती है या नहीं। फिलहाल वो ईडी की कस्टडी में है, क्योंकि सीबीआई और ईडी दोनों ही एजेंसियां इसको लेकर जांच कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता राजू राज का। राजू, आज क्या लगता है, कोई राहत मिल सकती है मनीष सिसोदिया को? ऐसी कोई उम्मीद लगाई जाए? देखिए, संभावनाएं कुछ भी हो सकते हैं और मैं बता दूं कि आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है। चूंकि जमानत सीबीआई जिस मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, उसी मामले को लेकर मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने पिछली सुनवाई के बाद आज का तारीख मुकर्रर किया है उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए। इससे पहले मनीष सिसोदिया की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जब पहली बार सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। और उसके बाद मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया था कि आपको इस पूरे मामले में कंसर्न कोर्ट जाना चाहिए था। या तो आप हाई कोर्ट जाएं या तो फिर जिस कोर्ट में आपका मामला उस कोर्ट में जाने चाहिए था। आपके पास कानूनी विकल्प होते हैं जब किसी की गिरफ्तारी होती है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, मनीष सिसोदिया हाई कोर्ट ना जाकर रुख किया था राउज एवेन्यू कोर्ट को, और राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई आगे के लिए टाल दी थी। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा मनीष सिसोदिया के लिए सीबीआई वाले मामले में, क्योंकि नई एक्साइज पॉलिसी के तहत सीबीआई ने जितने भी आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है, सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। तो उम्मीद ये जताई जा सकती है कि शायद सीबीआई वाले मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाए। लेकिन अब देखना होगा कोई सीबीआई मनीष सिसोदिया का जमानत याचिका का विरोध करती है या नहीं करती है, क्या दलीलें दी जाती है, ये तो सुनवाई के वक्त ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस केस में तमाम जो दूसरे आरोपी हैं जिसे सीबीआई ने आबकारी मामले में गिरफ्तार किया था, उन्हें जमानत मिल चुकी है। तो ये एक संभावना व्यक्त की जा सकती है कि हो सकता है मनीष सिसोदिया को भी राहत मिल जाए। लेकिन अभी मनीष सिसोदिया फिलहाल नई आबकारी पॉलिसी में ईडी ने जो मुकदमा दर्ज किया है, ईडी के कस्टडी में है और ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। और ईडी भी वो ईडी के रिमांड पर है और कल उनका रिमांड अवधि खत्म हो रहा है। तो अब देखना होगा कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई से अगर राहत मिलती है, लेकिन फिर भी उन्हें फिलहाल तो ईडी कस्टडी में रहेंगे या तो फिर उन्हें जेल जाना होगा। लेकिन फौरी तौर पर आप कह सकते हैं कि अगर आज की सुनवाई होती है, जो सीबीआई जिस मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, अगर उसमें जमानत मिलती है तो निश्चित तौर पर राहत जरूर मनीष सिसोदिया को मिलेगी। लेकिन देखना होगा, इंतज़ार करना होगा इस बात के लिए कि क्या दलीलें दी जाती है मनीष सिसोदिया के लॉयर की तरफ से, और उन दलील सुनने के बाद कोर्ट का क्या निर्देश आता है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल राजू राज, और देखिए लगातार जो बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि कोई भी सबूत यहां पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं है, उन्हें फंसाया जा रहा है झूठे आरोप में। और यहां तक कि देखिए, अब बीजेपी हमलावर हो गई आम आदमी पार्टी पर, अब मुख्यमंत्री के यहां पर इस्तीफे की मांग की जा रही है। ऐसे में क्या एजेंसियों की तरफ से क्या कोई डिटेल दी गई है किसी बात को लेकर कि उनके पास कोई पुख्ता सबूत है? देखिए, एजेंसियां कोर्ट में लगातार इस बात का जिक्र करते आई है कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, मनीष सिसोदिया की तरफ से
जो एविडेंस हैं उसे डिस्ट्रॉय किया गया है। कई ऐसे मेल मिले हैं जिसके जरिए कुछ चीज़ें एस्टैब्लिश हो रही हैं। तमाम जो गवाह हैं इस केस में, दूसरे आरोपियों को जो स्टेटमेंट लिया गया है उस स्टेटमेंट के आधार पर आगे की जांच की जा रही है। दिनेश अरोड़ा इस केस का जो महत्वपूर्ण गवाह है, उसने तमाम चीज़ें बताई हैं जिसके आधार पर दोनों एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो या फिर ईडी है, वो जांच कर रही है। मनी ट्रेल के बारे में भी कुछ जानकारी मिली है और लगातार जो जांच एजेंसियां हैं, जब कोर्ट में दलीलें होती हैं, उन दलीलों के दौरान उन्हें बताना होता है कि क्या क्या एविडेंस मिले। लेकिन कुछ ऐसे एविडेंस होते हैं जिसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं लाया जाता है, ओपन कोर्ट में नहीं बताया जाता है, इसलिए बहुत चीज़ें उनके तरफ से नहीं बताई गई है। लेकिन इतना ज़रूर बताया गया है कि पर्याप्त एविडेंस हैं उनके पास और तमाम जो मैसेजेस डिलीट किए गए हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं वो बरामद हुए, जिसके आधार पर इस केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। तमाम ग्राउंड सुनने के बाद ही कोर्ट मनीष सिसोदिया की चाहे वो रिमांड हो वो बढ़ाई है या फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है। तो फिलहाल अब जांच एजेंसियां अपने तौर पर अपनी दलीलें दी जा रही हैं और जांच एजेंसियां अपने हिसाब से जांच करती है। उन्हें किसी राजनीतिक पार्टी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनके पास क्या एविडेंस है, क्या एविडेंस नहीं है। चूँकि मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, एक बड़े राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर उनके तरफ से उनकी दलीलें ज़रूर दी जाती है कि अब तक जो ईडी और सीबीआई ने जो कार्रवाई की है उस कार्रवाई में कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष की वजह से मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। ये दोनों पार्टियां आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, लेकिन जो एजेंसियां हैं उन्हें कोर्ट के सामने तमाम दलीलें पेश करनी पड़ती है, एविडेंस पेश करना पड़ता है और या फिर जब इस केस का मामले की जांच पूरी होगी तो चार्जशीट 3 महीने के अंदर दाखिल करना पड़ेगा और चार्जशीट के अंदर तमाम सबूत जो बरामद किए हैं उसका जिक्र किया जाएगा और उसके बाद इस केस को ट्रायल पे ले जाया जाएगा। तो जांच एजेंसियां अपने हिसाब से जांच करती हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन का दायरा अलग होता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर पर अपने फायदे नुकसान के लिए तमाम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करती है और उससे उनको फायदा होता है। इसलिए ये दलीलें लगातार चलती रहती हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट किन एविडेंसों के आधार पर आगे की केस को प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाती है। बिल्कुल राजू राज, अब बने रहिए हमारे साथ। तो